चलो नमस्कार सभी को और आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। अंकित दत्त का पहला पॉडकास्ट है और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है अनमोल कसाना। तो सभी अनमोल को अपना राम राम। इंट्रोडक्शन अनमोल अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। अंकित, हाँ भाई अंकित भाई, इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने ये करने का सोचा, बहुत बड़ी बात है। और मेरा नाम अनमोल कसाना है। मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ। इससे पहले अपने बीटेक करी है अंकित भाई के साथ ही। तो ये बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी तो मेन बात हम स्टार्ट करेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैं एक बार सबको बता देना चाहता हूँ कि हमने अभी थोड़े दिन पहले कनेक्ट किया था और हम सोच रहे थे इस बारे में कि हमें किस तरीके से अद्वैत या फिर अद्वैत वेदांत को आगे लेके आना चाहिए सब तक। और जो भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है सीखा है पिछले कुछ सालों में, तो हमने सोचा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नॉट ओनली एज अ लर्नर बट ऑल्सो एज स्टूडेंट्स ऑफ अद्वैत वेदांत, कि हम थोड़ा बहुत जो भी हमें पता है उसको हम सबके सामने रखें। और मुझे लगा कि अनमोल उस चीज़ के लिए एकदम सही इंसान है जिससे मैं खुल के ये बात कर सकता हूँ। और इस पॉडकास्ट का या फिर इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब एक ही हम मेन पर्पस रखेंगे। और वो मेन पर्पस ये है कि हम जो भी बात करें वो एकदम खुल के सामने आए और जैसी वो बात है वो वैसी ही खुल के सामने आए। ठीक है। तो यही इस पॉडकास्ट का हमारा मेन मकसद है। तो आज हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो है अद्वैत। और अद्वैत को हम इंग्लिश में नॉन डुअलिटी कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे बात करें कि नॉन डुअलिटी क्या होती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि द्वैत या फिर डुअलिटी क्या होती है। चलिए ठीक है। तो डुअलिटी या फिर द्वैत के बारे में अनमोल आप बताइए पहले। सो अद्वैत पे जैसे बात करना हम जा रहे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें डुअलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि इंसान जब भी अपने जीवन में देखता है अपने आप को, तो वो अपने आप को अलग महसूस करता है दूसरी दुनिया से, दूसरी दुनिया की चीज़ों को। तभी वो उनसे एक डिज़ायर बना पाता है और एक उनसे अलग पाता है अपने आप को। डिस्कनेक्ट भी इसलिए पाता है कि मैं एक ईगो है, मैं अपना अलग हूँ, मेरा नाम है कुछ, मेरी एक आइडेंटिटी है जो मेरे पेरेंट्स से आई है, मेरी सोसाइटी से आई है, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एक एमबीए का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी ये है। और बाकी जो भी इंसान है मेरे सामने, या बाकी जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, वो अलग हैं। तो ये एक डुअलिटी है, ये एक द्वंद्व भी है, और एक ये टेंशन भी है हमेशा, और ये कभी खत्म नहीं होती। तो ये मेरे लिए एक डुअलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है। तो अगर मैं अभी इस टॉपिक में आगे जाऊं तो उससे पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि मुझे मतलब मेरी परिभाषा क्या है द्वैत की। तो जैसे आपने कहा ना कि हमें एक कांस्टेंट एक द्वंद्व महसूस होता है हर एक इंसान को। एक कांस्टेंट टसल रहती है हमारे अंदर, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि बेचैनी है, लेकिन उसका कोई कारण मालूम नहीं है कि वो बेचैनी क्यों है। जैसे एक बंदा मतलब कोई भी अपने लाइफ के एक कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं जिसको वो फॉलो करना चाहता है। जैसे हम दोनों भारत से हैं, तो हमें पता है कि भारत के अंदर एक कुछ सेट पैरामीटर्स हैं। जैसे पहले 10वीं होगी, फिर 12वीं होगी, उसके बाद कॉलेज आएगा, जिसे बैचलर्स कहते हैं, उसके बाद फिर मास्टर्स करेगा वो। मास्टर्स करने के बाद वो सोचेगा कि मेरे को नौकरी करनी है, नौकरी या फिर या बिजनेस, मतलब जो भी करना चाहता है। तो हम ये एक पैटर्न देखते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक हमें दिख रहा है कि एक पैटर्न है कि ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा। अब अब इसमें दिक्कत ये आती है कि हमारी हम इस तरीके से कंडीशनड हो गए हैं कि हमें अपनी लाइफ इसी ट्रेल पे बिताने का मतलब बताया जाता है, और इसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाता कि हम लोग इसके अलावा कुछ और कर सकें। ठीक है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल जमीनी बात बता रहा हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ, जैसे आइंस्टाइन का भी एक बहुत फेमस कोट था कि नेवर जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। तो हम मतलब हर हुँ, कोई मतलब उसमें अलाइन नहीं हो सकता, इस सिस्टम के अंदर अलाइन नहीं हो सकता। और अगर फिर भी कोई इस सेट पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करता है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो ये चीज करना नहीं चाहता है, लेकिन बस उसको करनी पड़ रही है ये। क्योंकि क्या तो समाज ने बिल्कुल। कुछ ऐसे पैमाने सेट कर दिए हैं, या फिर हम लोग जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं उस कंटेंट से हमें इंस्पिरेशन मिल रही है कि एक एक टिपिकल लाइफ ऐसी दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डुअलिटी या फिर द्वैत का जो जन्म होता है, ये एक बहुत ही अर्ली स्टेज में हो जाता है, जहाँ पे इंसान को मौके या फिर और अपॉर्चुनिटीज बतानी चाहिए थी कि तू बॉस ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। उसको फोर्स कर दिया गया कि
इसी तरीके से ये एक लाइफ पैटर्न है और इसको फॉलो करना है, और आगे जाके वो फिर अपने पूरे जीवन में द्वैत का फैसला कर मतलब द्वैत का सामना करता है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि द्वैत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी जन्म ले लेती है और ज़िंदगी भर हमारा कभी मतलब हमेशा हमारे साथ रहती है। अभी अगर हम इस पे आगे बात करें, तो आपको क्या लगता है अनमोल कि आज की दुनिया में हम, जैसे मैंने अभी बात करी, हम स्कूल की बात करी या इनिशियल स्टेजेस की बात करी, बिल्कुल, आपको ऐसा क्या कॉलेज लगता है की कि बात कही। हाँ, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आज की दुनिया में ऐसे कौन-कौन सी सिचुएशंस हैं या इंस्टेंसेस हैं, जहाँ पर हम द्वैत का सामना करते हैं? बिल्कुल अंकित आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ये जो पटरी है हमारी लाइफ की, पहले से ही प्री-डिफाइंड है और जो हमारी ट्रेन इस पे चल रही है, उसमें भी कोई चेंजेज़ नहीं है। मेरे से पहले कितने लोग जन्मे होंगे दुनिया में, दर करोड़ों लोग, उन्होंने भी वो सेम ही चीज़ करी और मैं भी वही कर रहा हूँ और हम सभी लोग वही कर रहे हैं, पर खि खुशी या चैन किसी के पास भी नहीं है। हुँ, सब परेशान हैं, पर लोग कर रहे हैं क्योंकि वही आपने बताया सेट पैटर्न है, घरवालों ने वही दे दिया, उनके घरवालों ने वही दिया था ऊपर से, हुँ, तो इसमें बेचैनी बहुत है। वो बेचैनी कई बार मैनिफेस्ट करती है वायलेंस में, जो हम देखते हैं चारों ओर ना, वो हुँ, वायलेंस ही बनती है, वो अपनी बेचैनी बनती है कि हम हुँ, चाहते हैं कुछ है, दूसरा वो दे नहीं पा रहा। पर हम ये कभी समझ हुँ, नहीं पाते कि दूसरा भी वही परेशानी में ही है। हम अगर ये हम समझ लें, थोड़ा कंपैशन भी अगर व्यू में लाएँ अपने, तो शायद हुँ, हम हील भी हों और आगे भी बढ़ें। तो आपने ऐसे भी पूछा कि वो कौन से इंस्टांसेस हैं जहाँ पे ये नॉन हमें दिखता है, डुअलिटी दिखती है। हुँ, हुँ, तो जैसे बिल्कुल जो आपने सही बताया, बिल्कुल बच्चा जन्म लेता है, तब से ही स्टार्ट हो जाती है उसके साथ एक डुअल लाइफ उसकी। एक हुँ, उसकी पर्सनल ईगो है जो काफ़ी छोटी-सी है और हुँ, दूसरी वो देखता है दुनिया में सबकी अपनी-अपनी पर्सनल ईगोज़ हैं, सबकी। हर कोई बंदा सही। अलग है उससे। पर इससे हुँ, हमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो चाहता तो यूनिटी है, कि कहीं तो हाँ, कभी एक ऐसा पैटर्न आए जहाँ मैं सोचना बंद कर दूँ या कई बार थॉट्स ही परेशान कर देते हैं। तो मैं ये भी सोचता हुँ, हूँ कई बार कि डुअलिटी हमें दिखती है हमारे थॉट्स की वजह से। हुँ, और मुझे ना ठीक है। अभी कृष्णमूर्ति साहब का एक कोट याद आ रहा है, वो वर्बैटिम तो मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने ये बताया था, हुँ, वो जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था ना, ये दिमाग में छप गया था कि थॉट इज़ ऑलवेज़ लिमिटेड। बिल्कुल और ये सही। कई बार सोच के नहीं बिल्कुल सोच के हम कभी नहीं ये इस बात पे आ पाएँगे ना। इसके लिए हाँ, सोच से हमें परे जाना पड़ेगा, कि जो हम सोचते हैं वो बड़ा लिमिटेड है हुँ, और वही कई बार हमें डिसकनेक्शन की और एक टसल की वजह है। तो मैं ये देखता हूँ उन हुँ, चीज़ों को। मैं डुअलिटी अपनी पूरी ज़िंदगी में देखता हूँ। नॉन डुअलिटी तो बहुत कम, जब तक हम समझे ना उस चीज़ को, तो वो हमें ज़िंदगी में नहीं उतरेगी। बहुत सही। तो आपने जैसे अभी बात कही ना कि अ, नॉन डुअ मतलब डुअलिटी को आप अ, मतलब पूरी लाइफ़ में देखते हो। तो इसी से एक मतलब एक मैंने बात पढ़ी है एक जगह पे, तो उसमें ये लिखा था कि देखना ही बहुत बड़ी बात होती है। मतलब देखना ही काफ़ी है। तो जब तक हम सही बात। एनालाइज़ भी हम तभी कर पाएँगे, जब हम इतने कॉम्पिटेंट हैं कि हम उसे ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं। जब तक हमारे अंदर बिल्कुल, ये कंसाइंस नहीं है कि हम ये चेक कर सकें कि सही में प्रॉब्लम है, तब तक हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ला सकते। तो बिल्कुल, सबसे पहली बात मतलब जो निकल के आ रही है अभी तक की कन्वर्सेशन से, वो ये होगी कि हमें सबसे पहले तो ये एड्रेस करना पड़ेगा बहुत ऑनेस्टली कि देखो प्रॉब्लम तो है, ठीक है? अभी कई ऐसे लोग हैं मतलब जो ये बोलेंगे कि प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब सब ठीक तो है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन हुँ, मतलब मुझे मेरे हिसाब से दे हैव टू टेक अ स्टेप बैक और उनको एक बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम तो चल रही है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद क्या किया जाए, उसका रास्ता फिर आगे है। तो ठीक है, ये तो बात हुई कि डुअलिटी एक एड्रेसिंग तरह से हम ये समराइज़ कर सकते हैं कि हम पूरी लाइफ में हम डुअलिटी देखते ही हैं। मतलब हर जगह पे डुअलिटी ही डुअलिटी दिखती है, दिखते हैं। हुँ, द्वैत दिखता है। डुअलिटी इज़ द नॉर्म। जो हम नॉर्मल बात करते हैं कि कहते हैं ये नॉर्मल लाइफ़ है, वो ही डुअलिटी है, उसके अलावा हाँ, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब इसी से अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ूँ, तो अब हमने द्वैत की बात कर ली, तो फिर अद्वैत को आप कैसे डिफाइन करोगे? बिल्कुल। तो जैसे हमने द्वैत की बात करी कि ये जो नेचर का नॉर्म ही है कि हम पैदा होते हैं और हम देखते हैं डुअलिटी हमारे आस-पास है। और ये जो इवन इनकी थॉट में आना किसी गुरु के कि नॉन डुअलिटी जैसा ये कॉन्सेप्ट भी और लाइफ का जो पूरा मतलब कॉन्सेंसस है, आपका जो मैटर है, उसकी जो अंडरलाइंग रियलिटी है, मैं उसे एक हुँ, बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि जो पहले गुरु होंगे हमारे, चाहे वो हुँ, उपनिषद के राइटर्स हों या आदि शंकराचार्य हों, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को पूरे भारत में ले लेके गए, तो हुँ, उन्होंने कितनी मेहनत मेहनत बोलना भी छोटा शब्द है, इंटेलिजेंस भी मतलब ये शब्द छोटे हुँ, हैं, हम समझ नहीं सकते कि
वे कंसेप्ट कैसे लाए होंगे नॉन डुअलिटी का, हुँ, कि नॉन डुअलिटी वो चीज़ है जो सच में जो रियलिटी है, जो हुँ, अपीयरेंसेस मुझे दिखती हैं मेरे सामने, अपने खुद के थॉट्स दिखते हैं, वो सब डिसेप्शन है एक तरीके हुँ, का। असली रियलिटी है वो नॉन डुअल ही है, उसमें कोई हुँ, द्वंद नहीं है। हुँ, उसमें ना वायलेंस है, ना एक सफरिंग है, ना स्ट्राइविंग है, बड़ा ही एक हुँ, पीसफुल है, वो मुझे लगता है वो दुनिया की ज़रूरत भी है। नॉन बिल्कुल सही। डुअलिटी जो अद्वैत की हम जब बात कर रहे हैं, वो दुनिया की इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप चारों हुँ, तरफ देखते हो, अभी हम बात कर रहे हैं, वॉर चल रही हैं, यूक्रेन रशिया की हाँ, वॉर चल रही है, हुँ, वेस्ट एशिया में इज़राइल और अरब नेशंस की वॉर चल रही है। लोग हुँ, मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, पर क्यों मर रहे हैं? क्योंकि एक-दूसरे को अलग समझते हैं ना। इज़राइली हुँ, ज्यू समझता है कि ये जो अरब मुस्लिम है, ये मेरे से अलग है। मुस्लिम हुँ, समझते हैं कि ये जो ज्यू है, वो मेरे से अलग है। हुँ, तो वायलेंस का कारण हमने बताया पहले भी कि वो नॉन डुअलिटी ही है, कि डुअलिटी ही है, हुँ, कि मैं तेरे से अलग हूँ, तो भाई चल मैं तुझे मारूँगा क्योंकि तू मेरे से अलग है। अगर हम कहीं हुँ, ये एक बैलेंस बैठा पाएँ बीच में कि भाई हुँ, आप और वो जो दूसरा इंसान जिसको आप काट रहे हो, मार रहे हो, वो सेम ही है, तो हुँ, मुझे लगता है एक रिकन्सिलिएशन भी हो पॉसिबल होगा और पीस भी पॉसिबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग पीस। जो सिर्फ़ हाँ, किताबों वाला पीस नहीं कि रेफरेंडम बुला लिया, अब्राहमिक गॉड्स बुला लिए, प्रेज़ेंट आके हाथ मिला लिया। वो तो होते हैं, हाँ, उसके बाद नहीं रुकता कुछ भी। जब तक इंसान हुँ, अपने मन को नहीं देखेगा, तब हुँ, तक उसे नहीं मिलेगी चैन शांति कहीं भी। बिल्कुल सही। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ना है, तो हमें बिल्कुल। मतलब बाहरी चीज़ों से ज़्यादा मतलब या फिर बाहरी चीज़ों से पहले हमें आंतरिक चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जो बाहर मतलब हम ये कहते हैं कि आउटवर्ड वॉर्स हैं या आउटवर्ड बैटल्स हो रही हैं, तो ये कहीं न कहीं एक मैनिफेस्टेशन है एक इनर बैटल की, जो कि बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। इस तरीके से बाहर आ रही है और मतलब ये कहना भी सही होगा कि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे बाहर आ रही है। हो सकता है कि जो अंदर बेचैनी है, वो बहुत आसानी से खत्म की जा सकती होती, लेकिन जो बाहर बैटल्स हो रही हैं, जो इसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कई ज़्यादा बड़े रूप में बढ़कर आ रही है हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अभी हमने जैसे बात कर ली द्वैत और अद्वैत की, ठीक है? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ कही कि हम मतलब अपनी असली स्वरूप को हम भूले बैठे हैं एक तरीके से, ऐसा कह सकते हैं। हमें अपना असली स्वरूप अभी याद नहीं है, तो इस वजह से ये द्वंद्व रहता है और इस द्वंद्व की वजह से हम ये सारी जो भी हम नाश कर रहे हैं प्रकृति का इस टाइम पे वो हो रहा है। तो बिल्कुल। जो हमारा असली स्वरूप है, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द नेचर ऑफ सेल्फ, तो आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे उसे कि सेल्फ क्या है और नेचर ऑफ सेल्फ क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सेल्फ की जो बात आती है तो एक पर्सनल लेवल पे तो ईगो ही मेरी सेल्फ है। मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये लगता है कि यार मेरा सेल्फ क्या है? मेरा सेल्फ है मेरा थॉट्स, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी फैमिली ने मुझे दिए हैं और जो मैं बन बैठा हूँ। चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, उसकी बात बाद में। और जो मेरा सेल्फ है, हुँ, स्मॉल एस वाला सेल्फ, वो तो मेरा ईगो है। हुँ, मैंने मान रखा है हुँ, अपने आप को, मेरा जो आई टेंडेंसी है, मेरी जो अहम वृत्ति है, वो हुँ, मेरा नाम से लेके, वो मेरा पहनने, खाने से लेके, मेरे धर्म से लेके सब कुछ मेरा वही डिफाइन करती है। तो हुँ, वो तो मेरा नेचर ऑफ मेरे ईगो का नेचर है कि वो बड़ा ही छोटा है एक तो, हमेशा क हुँ, इनकम्प्लीट है। कंप्लीटनेस हुँ, चाहता है, दूसरे-दूसरे तरीके से ढूँढता है, बाहर ढूँढता है कि यार चल आज ये सामान ले आता हूँ, आज ये खा लेता हूँ या आज कुछ यार एमबीए भी कर रहा हूँ तो हुँ, क्या पता इससे कंप्लीटनेस मिल जाए, यही सोच रहा हूँ। उसके बाद कहीं ये जॉब सही। मिल जाए पर्टिकुलर, शायद मेरा ईगो कंप्लीट हो जाए। पर हुँ, ये हमें सबको पता है दुनिया कब से चल रही है, किसी का ईगो से कंप्लीशन ऐसे तो हुआ नहीं बाहर की चीज़ों को लेके। अगर ये इतना हुँ, आसान होता तो गुरुओं ने पहले ही कह दिया होता कि यार आप एक काम करो बाहर से सामान ले आओ और उसे कर लो पूरा अपने आप को। पर वो जो हुँ, वॉइड है अंदर वो तो भरता नहीं है, वॉइड तो मुझे लगता है बढ़ता ही जा रहा है, घटने की बजाय। हुँ, तो हुँ, जो ट्रू नेचर है हमारा, जो सेल्फ है विद हुँ, कैपिटल एस, उसे हुँ, अद्वैत ही डिफाइन करता है कि वो आपकी हुँ, रियलिटी है, आप उसे मानो ना हुँ, मानो। पर हुँ, कभी-कभी ज़िंदगी में लगता है कि बड़े ही स्मॉल-स्मॉल मोमेंट्स में आपको नेचर वो दिखता है। तभी हम उसकी हुँ, बात भी कर पा रहे हैं और तभी हम उसके बारे में थोड़ा सोच भी रहे हैं। अगर वो हुँ, हमें दिखता ही नहीं, तो आज हम हुँ, जानवर की भाँति होते, इधर-उधर कर रहे हुँ, हैं। आज हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमें हुँ, आइडिया है कि वो सेल्फ बड़ा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, मोक्ष के लिए, हुँ, हमें लिबरेशन के लिए। ये जो हुँ, अनएंडिंग साइकिल है, स्ट्राइफ है, ये कहीं तो हुँ, रुकनी चाहिए ना। हुँ, 24 घंटे दिन में काटने भाई मुश्किल हो जाते हैं कई बार कि हुँ, अरे क्या हो रहा है, क्या परेशानी बहुत है। वो जो हुँ, पीस है वो कई सेकंड का मिलता है पर वो बड़ा ही मतलब दिल को छू जाता है। हुँ, तो मैं ये मानता हूँ उसका जो नेचर है सेल्फ का वो कंप्लीटनेस है। वो हुँ, कंप्लीटनेस है, वहाँ कोई भी स्ट्राइविंग नहीं है, ना कोई
किसी से हमें आगे निकलना है, ना किसी से पीछे रहना है। ऐसा हुँ, पीस है जो कि मुझे लगता है नेचर ने हमें बनाया है उस पीस के लिए। बस हमें बस देखना हुँ, है अपने आप को, उसकी तरफ जाना हुँ, है। मैं इसे ऐसे देखता हूँ। बिल्कुल सही। तो अब जैसे आपने अभी कहा ना कि हम बाहर से खरीदारी कर ली या फिर जब भी कभी अंदर एक वॉइड महसूस होता है, तो हम बाहर से मतलब बाहरी चीज़ें करते हैं उस वॉइड को फ़िल करने के लिए, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई हमारी जो ईगो है, वो मतलब एक तरीके से जुड़ना चाहती है, वो अटैच होना चाहती है चीज़ों से, ताकि जो बिल्कुल, आपने ये बोला उसका जो नेचर है। उसका नेचर है ये, तो वो उस बाहरी चीज़ों से जुड़ना चाहती है। मतलब जैसे ऐसा होता भी है, मैं एक टीवी सीरीज़ भी देख रहा था अभी रिसेंटली, तो उसमें एक मतलब एक मॉडल लाइक फीमेल होती है, उस मॉडल लाइक फीमेल ने एक बहुत उसका रिच हस्बैंड होता है, बहुत ही रिच बिज़नेसमैन होता है वो। तो उसे जब भी ऐसा लगता है ना कि आज मैं उदास हूँ या कुछ है, तो वो अपने पति का कार्ड लेती थी और कार्ड लेके चली जाती है, हुँ, गुस्से में। तो ऐसे हुँ, एक दिन क्या होता है कि मॉल बंद हो जाता है, बाहर मॉल्स हुँ, बंद होते हैं, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है कि आज तो मॉल्स भी बंद है, तो मैं अपना मूड कैसे अच्छा करूँगी अब? तो ये हुँ, एक मतलब उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि लोग बाहरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी कंप्लीटनेस के लिए, और वो कंप्लीटनेस भी बहुत ज़्यादा मोमेंटरी होती है, और उससे कुछ अकम्प्लिश नहीं होगा कभी भी। और कमाल की बात ये है कि ये जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, तो बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल है कि मैंने जाके शॉपिंग कर ली या कुछ खा लिया बाहर। इसी के बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे हम देख रहे हैं, आप वॉर्स, हमने वॉर्स की भी बात करी अभी। तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ईगो की ऐसी गलत चीज़ों से जो अटैचमेंट हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक रिज़ल्ट्स ला रही है फॉर द हुँ, कंप्लीट ह्यूमैनिटी। और हुँ, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात आई है, मतलब उस पे अगर हम बात करें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। आपने ये कहा कि जैसे हम जानवरों जानवरों की बात करी कि मतलब इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, अगर इंसान में चेतना नहीं समझ गए। है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी चेतना पे ध्यान नहीं देता है, वो अपनी कॉन्शसनेस को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ही हुँ, और शी इज़ एज़ गुड एज़ एन एनिमल, ठीक है? क्योंकि हमारी जो बिल्कुल, आई विल बेसिक से टेंडेंसी है। या हाँ, I will say he is worse than animal in most of the cases. हाँ, Animals जानवर के पास तो मौका भी नहीं है ना, उनके पास हुँ, ना वो सेल्फ कॉन्शियसनेस का लेवल है। अगर मैं दे आर कॉन्शियस डेफिनिटली, बट दे आर हुँ, नॉट एज़ कॉन्शियस, और उनका लेवल इतना नहीं हो सकता जो कि एक इंसान का हो सकता है। तो जो हाँ, पोटेंशियल की बात हम करें, अगर ह्यूमन बीइंग्स में पोटेंशियल है कि वो बुड्ढा भी हो सकता है, हुँ, और वो पोटेंशियल है कि वो जानवर से नीचे भी गिर सकता है। अब हम कोई हाँ, जानवर धरती को इतना नहीं नोच खसोट रहा जितना इंसान कर रहा है। जानवर हुँ, तो नहीं न्यूक्लियर वेपन बना रहा और दाग रहा मिसाइल कि आज मार दूँगा हुँ, इन्हें। तो हुँ, उस केस में तो हम जानवर से भी खराब हो गए। और ये हुँ, सब हो रहा है एट द सेम टाइम वी आर बिकमिंग मोर टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड। Daily, हुँ, OpenAI launched another artificial intelligence, हाँ, this हाँ, artificial intelligence. That's okay. Yesterday हुँ, I was seeing this Elon Musk का एक there was a rocket. ऑप्टिमस, Elon Musk, अच्छा, yeah, हाँ, SpaceX launched a rocket. हाँ, It goes into the space and then it comes back into its orbit, वो जो something लॉन्चर like होता है this. उसमें अपने आप आ जाता है, अपने आप हाँ, लॉन्चर कैच कर अपना रहा है आ उसे। गया, हाँ, या लॉन्चर कैच कर रहा है। वो वीडियो बड़ी मुझे अच्छी भी लगी, पर उसमें ये भी दिखा कि यार इंसान मतलब ये सब कर सकता है वो। इतना हुँ, साइंटिफिक उसका माइंड है, इतना हुँ, सोफिस्टिकेटेड टूल बना सकता है। रॉकेट साइंस इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड। हुँ, वो सब हुँ, बनाना और सब देखना बड़ा मुश्किल है। हुँ, पर ये समझना कितना, पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल हमारा खुद का नेचर को समझना है। अब देखो, ये मतलब हाँ, आयरनी सही बात। बोलूँ, इसे क्या बोलूँ कि बड़ा मुश्किल है, कि बाहर तो वो देख सकता है कि यार मुझे बाहर काम करना है रॉकेट पे, मेरे लिए वो आसान है, पर मुझसे ये मत पूछ कि मैं क्यों कर रहा हूँ रॉकेट? तो हाँ, अगर मैं उन साइंटिस्ट से पूछ लूँ कि रॉकेट आप बना रहे हो, वहाँ भेज रहे हो, मार्स पे भेज रहे हो, आप हुँ, कभी सोचा है कि धरती की जैसी हालत है आज, उससे बचाने के लिए आपका, तो भी नहीं बता पाएँगे। हुँ, 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 क्योंकि अपने अंदर झाँकना बड़ा मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है ये। 2 मिनट अपने साथ बैठ पाना कितना मुश्किल काम है। ये मैं रोज़ देखता हूँ अपने साथ खुद के, दूसरों को क्या हुँ, बोलूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो मतलब हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया कि मतलब ईगो कैसे अटैच कर रही है, ठीक है? और कैसे वो एस्केप ढूँढना चाहती है। ईगो चाहती नहीं, क्योंकि वरना अगर ईगो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा एक तरीके से, अगर जिस दिन सेल्फ डिस्कवरी हो गई, तो उस दिन ईगो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। वजह से ईगो अपने आप को बचाने के लिए अटैचमेंट्स करती है यहाँ-वहाँ, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, मतलब अ, जैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हम सबको पता है हम कहाँ से आए हैं, ठीक है? हम लोग इवॉल्व हुए हैं, और हम मतलब ओवर अ लॉन्ग, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम इवॉल्व हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे अगर मैं पूरा स्पैन देखूँ अब तक एवोल्यूशन का, हुँ,
तो एक तरीके से हमें जंगल से बाहर आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, मतलब कुछ दिन, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जितने टाइम धरती यहाँ रही है, उस धरती हुँ, हुँ। के यहाँ रहने के समय के कंपैरिज़न में इंसान को जंगल से बाहर हुए सिर्फ़ या 2 या 3 दिन हुए हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन उससे पहले बहुत लंबे समय तक इंसान जंगल में रहा है, ठीक है? हुँ। तो हमारे जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सेल्फ की तरफ जाने से रोकती हैं, जैसे अभी दशहरा भी गया है रिसेंटली, तो मैं वही पढ़ रहा था, दशहरा में जो 10 सर होते हैं रावण के, वो वही हुँ, सारी चीज़ें दिखाते हैं, जो कि हमें सेल्फ की तरफ जाने से रोकती हैं। जैसे लोभ हो गई, ग्रीड हो बिल्कुल। सकता है, एंगर हो सकता है, ठीक है? हुँ, लस्ट हो सकती है, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमारे अंदर इनग्रेन्ड है। मतलब हमें लगता है, मतलब वी हैव गॉटन आउट ऑफ द जंगल बट द जंगल हैज़ नॉट गॉटन आउट ऑफ अस। एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत एसेंशियल थी और बहुत ज़रूरी थी। फ़ियर भी उतना ही ज़रूरी था, और कहीं न कहीं लस्ट भी उतनी ज़रूरी थी, क्योंकि उस टाइम पे प्रोक्रिएशन की भी उतनी ज़रूरत थी, लेकिन आज नहीं है। तो हमें हुँ, मेरे ख़्याल से ये समझना पड़ेगा कि जैसे-जैसे समय बदलाव करता है, वैसे-वैसे हमें भी अपनी डिसिज़न्स में और अपनी स्ट्रैटेजीज़ में हमें बदलाव करना चाहिए, और रादर देन लिविंग ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ आवर इंस्टिंक्ट्स, हमें उससे हट के एक कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इंसान ही ऐसी इकलौती स्पीशीज है जो कि कॉन्शियस डिसीजन लेने के लिए केपेबल है। वरना डिसीजन तो जानवर भी ले रहा है, उसको कहाँ जाना है, कहाँ सोना है, क्या करना है, बिल्कुल, वो भी सोच पा रहा है। लेकिन इस बिल्कुल। द एबिलिटी टू रीजन इज द ओनली थिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स पोजेस एज ऑफ नाउ। यस। तो हुँ, मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि जो रीजनिंग है, अगर हम उसको थोड़ा सा और डेवलप करें अपनी डेली लाइफ में भी, इवन, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ईगो से सेल्फ की तरफ एक अच्छी पाथ पे जाने की हम शुरुआत कर सकते हैं। हुँ। नहीं, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली रीज़निंग वाली बात जो आपने बोली, मैं भी यही हाँ। मानता हूँ क्योंकि कई बार जब हम इसकी सेल्फ की वो कंटेम्पलेशन की या फिलॉसफी की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है, ये तो मतलब लाइफ़ को हमें छोड़ना पड़ेगा। लोग डर जाते हैं कई बार, खासकर उन्हीं के हाँ। दिमाग में मॉन्क वाली में जाती है एकदम, कि यार ये तो हाँ। पहाड़ों पे जाने की बात है क्या? जो हमारे घर में भी शुरू से ही अगर हम घर में ही बात करता था मैं कि मम्मी अद्वैत ये है, फिलॉसफी ये है, तो कहते हैं यार ये तो बुढ़ापे के काम है, ये तो यू हाँ। डू इट इन योर ओल्ड एज। मैंने हाँ। कहा यू दे नो इट इज़ वर्थ इट। हुँ। उन्हें पता है कि काम अच्छा है। मैंने कहा अगर ये का हुँ। आपको पता है काम अच्छा है, तो आप इसे टाल हुँ। क्यों रहे हो? 60 साल के बाद आप पहली बात तब तक आप जियोगे, ये भी नहीं पता। हुँ। दूसरी बात सबसे बड़ी बात, हाँ। तब ना तो आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी उतनी रहेगी, ना एनर्जी हुँ। आप में रहेगी। आप हुँ। बीमार आपको 100 बीमारियाँ पकड़ लेंगी। हुँ। तो आप जो काम आज करना है हमें, ये आपको पता है कि अच्छा काम है, चाहे वो रीज़निंग का हो, तो आप उसे आज से शुरू करो पहली बात तो, आपने बिल्कुल सही कहा। ये फर्स्ट स्टेप बिल्कुल है। सही। हुँ। वो जो आपने बताया था कि इवोल्यूशन वाला मैं बिल्कुल मानता हूँ। कि हमें 2-3 दिन ही हुए हैं, सही बात है। हुँ। इवोल्यूशन धरती का हो या स्पीशीज़ का भी, खुद का भी हो, तो बिलियंस ऑफ ईयर्स हैं। और हम हाँ। अपनी खुद देखें कि हमने एग्रीकल्चर भी जो स्टार्ट करा, इट्स मेनली टेन्स ऑफ थाउज़ेंड ऑफ ईयर्स अगो। हुँ। एग्रीकल्चर वो टेक्नोलॉजिकल जो इवोल्यूशन है, हुँ। वो तो अभी कुछ साल पहले मतलब 2 300 या 400 500 साल पहले क्या है, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, जो रेनेसाँ हुआ हुँ। पूरा यूरोप में। उसके हुँ। बाद वो टेक्नोलॉजी विकसित हुई कि हम इतना 8 बिलियन पीपल को धरती सँभाल पाए, उनके लिए खाना बनाना, वो सब टेक्नोलॉजीज़, हुँ। वो तो हुँ। अभी बहुत ही नहीं है, वो तो और ज़्यादा नहीं है। हुँ। तो हमने ये तो हम ये सम इससे हमें ये तो समझ आ गया कि इंसान के पास रीज़निंग की शक्ति पूरी है, कि जो भी टूल्स हैं, हुँ। मान लो आप वीडियो भी बना रहे हैं, आप इतनी दूर से हो बैठे हो, मैं आज ये बात कर पा रहा हूँ आपसे, हुँ। तो हुँ। टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और रीज़निंग की इंटेलिजेंस की इंसान में कमी नहीं है कोई भी। बस वो हुँ। उसे नज़ करना है, उसकी एक ऐसी रीज़निंग की तरफ, जो वो खुद को अपने आप को भी समझने की कोशिश करे। क्योंकि हुँ। बैलेंस तभी बनेगा। बुद्धिज़्म में भी हुँ। बात करते हैं मिडल वे की, कि ना तो हुँ। आपको इतना एक्सट्रीम जाना है कि आप बिल्कुल ही अपने आप की बॉडी को इतना तकलीफ दे रहे हो कि आप बिल्कुल ही हुँ। खाना छोड़ दिया, पहाड़ों पे चले गए, वो नहीं करने को बोल रहा कोई भी आपको। हुँ। ना ही ये आपको ये कह रहा कि आप बिल्कुल भोग में ही, विलासिता में ही पूरा जीवन बिता दो। उसमें भी आपको हुँ। कुछ नहीं मिलने वाला। हुँ। आप एक कुछ पाथ ऐसा ढूँढो जो आपको कम से कम स्टार्टिंग तो करे कि आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक लाइफ़ हुँ। जीने की तरफ ले जाए, जहाँ पे कंपैशन आपका सबसे बड़ा एक हुँ। वर्च्यू है। आप हुँ। कंपैशनेट हो नॉट ओनली टुवर्ड्स अदर्स पर फर्स्ट ऑफ ऑल टुवर्ड्स योरसेल्फ। सही। अपने आप के प्रति आप कंपैशनेट होंगे तभी आप दूसरों के प्रति होंगे। हुँ। मैं देखता हूँ उसमें। बिल्कुल सही। तो अम
अगर हम अब आगे बढ़े, तो हमने अभी सेल्फ की बात करी, ठीक है? हमने बात करी ईगो की, हमने बात करी सेल्फ की, तो हमें दिख रहा है कि दोनों के बीच में एक क्लियर सेपरेशन है। ईगो यहाँ है, क्लियर। सेल्फ यहाँ है, और दोनों के बीच में जाने के कुछ रास्ते हो सकते हैं, और वो उन रास्तों पे, उन पाथ पे चलना ही हमारा कर्म होना चाहिए, ठीक है? अभी अगर मैं ये बात करूं कि दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन है, ठीक है? तो ये क्यों है? मतलब आपको क्यों लगता है ऐसी सोसाइटी हुँ, की वजह से है? इसमें कल्चरल फैक्टर है कुछ, या इसमें हुँ, कोई रिलीजियस फैक्टर है, या आपको लगता है हुँ, ये बिल्कुल। कोई ऐसा ओवर द टाइम ऐसा कुछ इंडिविजुअल फैक्टर भी डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से ईगो और सेल्फ के बीच में एक इतनी बड़ी दीवार बन के खड़ी हो गई है, जिसे तोड़ने में अगर मतलब हम मतलब प्रतिदिन भी प्रयास करते रहे ना, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब दिस इज नहीं नॉट टूट समथिंग पाएगी, दैट कैन बिल्कुल बी, सही बात है। इसको ना खरीदा जा सकता है, इसको ना जैसे हम बाहरी तौर पे मेहनत करते हैं वो करके पाया जा सकता है। मतलब ये इतनी ज़्यादा परसिवरेंस और इतनी ज़्यादा डेडिकेशन और इतनी ज़्यादा बताइए। थॉट में चेंज, ये दीवार क्यों माँगती है? हुँ, ये सवाल मैं भी बिल्कुल अभी सोच ही रहा था और आपने मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कि बिल्कुल हुँ, बेसिक भी सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट भी और ये ऐसा सवाल है कि लोगों के दिमाग में आसानी से आता भी नहीं है कि यार ये सेपरेशन जो मुझे दिख रही है कि ईगो की और एक जो मेरी पैशन है कि मैं कंप्लीट हो जाऊँ, ये सेपरेशन आया ही क्यों? हाँ, बनाने वाले ने मुझे ऐसा अधूरा बनाया ही क्यों? हुँ, मुझे पहले से कंप्लीट बना देना चाहिए था जो भी था। तो मैं इसका हुँ, जो मैं मेरा जो इस पे पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इंसान पैदा होता है कि हुँ, प्रकृति प्रकृति जो है, हुँ, उसने तो उसकी तैयारी हमसे सिर्फ़ प्रोक्रिएशन की है। उसने हमें ठीक है। ऐसा ही कंडीशन करा है। चाहे आप देखें कि जब से इंसान आपने बोला अभी तक प्रोक्रिएशन बड़ा ज़रूरी था, तो उसके वही हमारा जीन्स में भी वही है कि यार मैं मेल हूँ, तो आई एम हुँ, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल्स फॉर व्हाट पर्पज़? फॉर हुँ, प्रोक्रिएशन। मैं चाहता हूँ मेरा ठीक है, जेनेटिक मटीरियल है वो और फैले, वो और फैले। स्पेशली ठीक है। जंगल में तो यही था। जंगल में था कि यार क्योंकि बच्चे पैदा होना, उनका बड़ा होना बड़ा अनसर्टेन था, तो बच्चे हुँ, जब पैदा भी ज़्यादा करते थे। अभी कुछ साल हुँ, पहले तक भी लोग हुँ, 5-5 6-6 बच्चे करते थे क्योंकि बीमारी इतनी थी, मेडिकेशन ज़ीरो था, ना हुँ, वैक्सिनेशंस थी। पर जब वैक्सीनेशन हुँ, डेवलप हुई तो इंसान को लगा कि यार मेबी बच्चा पैदा करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप 1 ठीक कर है। लो, 2 कर लो, उसके बाद मेबी समथिंग इम्पोर्टेंट, समथिंग मोर जो हमें इंटेलेक्चुअली भी दे और एक पीसफुल भी ले जाए। तो लोगों ने ठीक स्टार्ट है। करा कि चल व्हाई नॉट वी स्टडी साइंस? व्हाई नॉट हुँ, वी मेक गुड आर्ट, गुड लिटरेचर? तो इन हुँ, परसूट्स में साइंस और लिटरेचर में, आर्ट में मैं एक वो परसूट देखता हूँ टुवर्ड्स अ कंप्लीटनेस। हुँ, जो म्यूज़िक है, आर्ट है, ये कुछ वो वोकेशंस हैं ह्यूमन बीइंग्स की हुँ, जो कि उनकी क्रिएटिविटी दिखाती हैं प्लस हुँ, रीज़निंग तो है ही, पर एक ऐसे क्रिएटिविटी हुँ, दिखाती हैं जो उन्हें पूरा होने पे ले जाए। हुँ, आप पूरी दुनिया में देखो म्यूज़िक वो चीज़ है या अच्छा सिनेमा वो चीज़ है जो अक्रॉस रिलिजियस, अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स हमें अच्छा लगता है। सही। कोरियन मूवी आई थी पैरासाइट। आपने देखा हुँ, पहली मूवी जो ऑस्कर हाँ, जीती, वो हाँ। पैरासाइट कोरियन में बनी है। कितने लोग हैं कोरियन बोलते हैं पूरी दुनिया में। पर लोगों हुँ, ने हुँ, देखा अक्रॉस हॉलीवुड ने देखा इंडिया में इतना मुझे खुद इतनी पसंद आई वो मूवी। हुँ, जैसे वो उसने डिपिक्ट करा, चाहे उस कोरियन में लाइफ हुँ, को, कैपिटलिज़्म को, पॉवर्टी को, वो बहुत ही अच्छा हाँ, लगा मुझे। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रकृति मैं शुरू में वो पॉइंट प्रकृति ने हमें बनाया है सिर्फ़ प्रोक्रिएशन के लिए, पर उससे हमारा हुँ, मन भरता नहीं है। ये तो बात हम नहीं। जानते हैं खुद ही पर्सनली। तो अगर हुँ, जब मन भरता नहीं है उससे, तो क्यों ना हम जो आगे का स्टेप है उसे करें। जो हमने हुँ, पीछे बात करा था रीज़निंग वाला। हम हुँ, रीज़निंग करेंगे, तो शायद हमें कुछ ऐसा चीज़ दिखेगा, कुछ मिलेगा, जो हमें सिर्फ़ हुँ, एक नेचुरल लाइफ़ जो है, बड़ी जो बाउंडेड लाइफ़ है, एक हुँ, बाउंडलेस लाइफ़ की तरफ हमें लेके जाएगी। मैं ये हुँ, देखता हूँ उस चीज़ में। ठीक है, आपको क्या ठीक है। लगता है कि सेपरेशन जो है, एक तो नेचुरल रीज़न्स मैंने बताया कि नेचुरल है, बड़ा है क्योंकि हम बने ही इस तरह के हैं। सेपरेशन ही हाँ, पैदा होता है। हाँ, ये ना वो जो पैदा होता है वो उसमें दोष ही पैदा होते हैं। उसे दोष से हाँ। ले जाकर एक सही आदमी बनाने में बहुत मेहनत का काम है। गुरुओं ने अपनी पूरी लाइफ़ झोंक दी। चाहे वो जीसस हुँ, हों, बुद्धा हों, हुँ, हमारे अभी ओशो साहब हों, पूरी लाइफ़ झोंक देते हैं। तो हुँ, शायद तक कुछ अच्छा होता है लाइफ़ में इंसान की। हुँ, हुँ, इतना 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 ठीक है। वर्क चाहिए आपने बताया ना ऐसा परसिवरेंस चाहिए, वो सबसे ज़रूरी बात। मैं तो ये मानता हूँ एक गुरु चाहिए। बिना हाँ, ये गुरु बात के सही। पॉसिबल नहीं है। हुँ, अगर हमें भी गुरु ना मिले होते या हमने उनकी किताबें ना पढ़ी होती, शायद हम भी आज हुँ, वही काम कर रहे होते। शाम हो रही है 6 साढ़े 6 बजे, चल भाई घूम के आते हैं, थोड़ा खाना पीके देख के आते हैं कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिना गुरु के नहीं कंप्लीट हो सकता। गुरु इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी जो इंसान में होनी चाहिए कि भाई अपना यू हैव टू फाइंड योर गुरु प्लीज़।
राइट, मैं ये मानता हूँ, मैं वेरी लोगों को एडवाइस भी देता हूँ कि कभी भी ये मत सोचना कि भाई, ये एक मिथ ये भी है स्पिरिचुअलिटी का कि भाई हाँ, अंदर से आ जाएगा। यार अंदर से हुँ, शायद किसी का आ जाएगा पर मेरा नहीं आएगा, ना तेरा आएगा। सही मुझे बात। गुरु चाहिए भाई, प्लीज़ गुरु गुरु देख तू अपना। ये बात मैं मानता लेकिन हूँ। लेकिन जैसे आप आपने गुरु का कहा, अगर मैं ये चीज़ किसी को बोलूँगा जाके कि गुरु चाहिए या फिर तेरे को गुरुओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो मतलब आपको पता है कि हमारे इंडिया में आजकल ये जो शब्द है गुरु, ये बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि डिटेरियोरेट हो गया है। ये वर्ड ही मतलब बहुत बिल्कुल, बहुत बुरी बिल्कुल। दशा है इस शब्द की, क्योंकि बहुत अच्छी कई बात बताई आपने। कई ऐसे मतलब सो कॉल्ड गुरु आए हैं, ठीक है? जिन मतलब अभी आज के टाइम में अगर मैं किसी को जाके एडवाइस करता हूँ, गुरु के लिए, तो उसका पहला रिएक्शन सामने से ये आएगा कि अरे गुरु और बाबा-वाबा के चक्कर में हमें तो नहीं पड़ना, ठीक है? जो कि मैं मानता हूँ सब कहीं न कहीं पाखंड है। सही भी, जो कि मैं मानता हूँ कहीं न कहीं उसका ये रिएक्शन जायज़ है, क्योंकि हम जो जायज़ अपने आस-पास देखते हैं 10 में से 9 केसेज़ हमें ऐसे ही दिखते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है? तो सही नहीं है। क्या हम मतलब ये कह सकते हैं कि गुरु बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु अभी जी रहा हो या फिर ज़िंदा है या फिर हमें जाके सही में किसी के बिल्कुल, सामने बैठना बिल्कुल। ही है। क्योंकि जो अल्टीमेट पॉइंट है, वो अल्टीमेट पॉइंट संगति करने का है, ना कि सामना। तो संगति तो बिल्कुल, किताबों से भी की जा सकती है, जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनसे भी की जा सकती है, या फिर ये कह लें कि जो इतना सारा लिटरेचर भी है हमारे पास, और वो भी अगर जैसे आपको पता है उपनिषद जितने भी हैं, वो हमारे उपनिषद सारे कन्वर्सेशनल फॉर्म में हैं। उनमें कोई भी जो हमारे ऋषि हैं, ऋषियों ने उपनिषद लिखे, तो ऋषि कन्वर्स कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से, और उनकी कन्वर्सेशन को नाम दिया गया है उस उपनिषद का। या जितनी भी हम गीताएँ देखते हैं, भागवत गीता हो गई या ऋभु गीता हो गई या अष्टवक्र गीता हो गई, इन सब में ये सब संवाद के रूप में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई जाती है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच में बात हुई। इसी तरीके से अष्टवक्र गीता में राजा जनक और अष्टवक्र के बीच में बात हुई, और इसी तरीके से और भी ऋभु गीता या कोई भी, सब लोगों ने अपनी-अपनी गीता लिखने का भी प्रयास किया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि हमें कोई गुरु चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस गुरु के हमें जाके किसी का सामना ही करना है या उसके सामने जाके बैठना ही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो गुरु हमें किताबों के फॉर्म में या फिर वीडियोज़ के फॉर्म में या इवन एंशिएंट लिटरेचर के फॉर्म में भी हमें वो गुरु मिल सकता है। इसमें एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट मैं मतलब आप एक साथ ही बताना, मैं दूसरा पॉइंट एक और पूछ रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने अभी बात करी संगति की, कि संगति किस फॉर्म में हमारे पास संगति आ सकती है। अब बिल्कुल। दूसरा जो सबसे बड़ी दुविधा आती है मेरे सामने, वो ये है कि मान लो मैंने उपनिषद पढ़ने चाहे, ठीक है? मैंने उपनिषद निकाले, जितनी मेरी अभी सोच समझ है, जितनी भी, मैं उससे उन्हें इंटरप्रेट करता हूँ। आज के टाइम में मैं सही इंटरप्रिटेशन मैं ये कैसे मानूँ? मतलब क्योंकि मैं तो देखो सीधी-सी बात है, कोई भी बंदा अगर इसको पढ़ने जाएगा ना और ये कहेगा कि क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ तो वो सही है, तो ये तो बेवकूफ़ी है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ इज़ डिसबिलीफ इन योरसेल्फ, ठीक है? क्योंकि मैं इस बिल्कुल, ये बहुत बिलीफ का बहुत मतलब जो बिलीफ कहते हैं हम ये बिलीफ का जो एजेंडा चल रहा है ना, कि बिलीव इन योरसेल्फ और ये मतलब मैं इससे थोड़ा एग्री नहीं करता। थोड़ा हट के कह रहा हूँ कि डिसबिलीफ इन योरसेल्फ इज़ द प्राइमरी थिंग। सबसे पहले अपने आप पे शक होना चाहिए कि मैं पढ़ तो रहा हूँ और मैं समझ तो रहा हूँ, लेकिन क्या ये सही भी है? ये क्योंकि ये मेरी प्रोसेस है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा आपका ये है कि संगति के बारे में, कि संगति सामने से पहले संगति, और दूसरा ये कि मैं अपनी करंट सोच समझ से अगर कोई चीज़ पढ़ता हूँ या उसको समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कैसे वैलिडेट करूँ कि ये मेरा राइट कोर्स ऑफ एक्शन है या नहीं? हाँ, हाँ। बिल्कुल। आपने संगति की बात करी, बिल्कुल सही आपने मतलब बिल्कुल पॉइंट पकड़ लिया कि ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर हम मैं सारी बातों को निचोड़ भी निकालूँ अभी तक का, तो आप अगर सही संगति में हो, तो आपका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। और आपने बिल्कुल हुँ, सही बात कही, बहुत सारे गुरु ऐसे हुए हैं, अरे! ये शरीर तो मॉर्टल है, शरीर तो मिट्टी का ही है, ये तो ढह हुँ, जाना है। चाहे वो हुँ, गुरु हो, चाहे बुद्धा हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो बिल्कुल, शरीर दोनों का सेम ही बिहेव करेगा, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें बनाया हुँ, सेम है। हुँ, बुद्धा अपनी मेहनत से या खुद के सेल्फ कॉन्शियसनेस से वे बने। बाकी जो हुँ, दूसरा आदमी है, चाहे वो नाली में लेट रहा है शराब पी के, उसे कोई वो सेम ही है, एट अ बॉडीली हुँ, लेवल। हुँ, तो सही बात है, बिल्कुल। अगर हम अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है हुँ, हम पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पूरी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। टाइम इज़ लाइफ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ठीक है, सबको। ठीक आपको है। चुनिंदा घंटे मिले, मैं तो चुनिंदा घंटे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप हुँ, 24 घंटे अगर मैं लूँ, उसमें यार आप हुँ, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई जॉब हुँ, कर रहा है,
कोई हुँ, कुछ कर रहा है, सब कुछ काम हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे बचते हैं लाइफ में और फिर उन्हें भी अगर हुँ, हम दूसरे को दे दें, अब आपको घंटे जो मिले हैं, आप किसी के साथ ही दोगे। आप अगर हुँ, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो रील्स देख रहे हो, तो आप उन रील्स को समय दे रहे हो। तो वही समय अगर हम किसी अच्छे गुरु को दें, किसी अच्छी किताब को दें, तो मुझे लगता है आपका संगति वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। आप इसमें आपको फ़ायदेमंद होगा क्योंकि अच्छे लोगों की संगति करो। अच्छा लिटरेचर, इतना सारा ठीक है। लिटरेचर अवेलेबल है अंकित भाई, इतनी किताबें और ईज़ हुँ, कितना हो गया है। पहले मैं मानता हूँ कि अगर मैं 50-100 साल पहले भी जाऊँ, तो जब लिटरेचर हुँ, लिखना, उसे छापना, उस किताब को मँगाना हुँ, कितना मुश्किल होता होगा। क्योंकि सब कुछ इतना हाँ, महँगा हाँ, था और इतना ईज़ी नहीं था कि यार अमेज़न पे डाला, नेक्सस बाय युval नोआ हुँ, हरारी, ऑर्डर करा 2 दिन में मेरे घर आ गई। इतना आसान बिल्कुल, कर दिया है टेक्नोलॉजी ने। अब भाई पढ़ना तो मुझे ही हुँ, पड़ेगा, इसके लिए कोई बंदा तो आने का नहीं कि यार मेरे पढ़ दे। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं इसपे ये बात की मैं पर्सनली मैं एग्ज़ाम्पल देखता हूँ ना, मैं अभी मेरा आज भी हुँ, एग्ज़ाम था, तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लोग भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उनसे मैं जब हुँ, भी पूछ रहा था कि भाई आपने ये किताब हुँ, पढ़ी? आपने ये पढ़ा ये सब? तो यार किताब कौन हुँ, पढ़ता है यार? वी चैट जीपीटी पे डालना अच्छा, क्वेश्चन तुम। तो मतलब आप ये तो भूल ही जाओ कि उपनिषद पढ़े। लोग अपनी कोर्स किताब भी नहीं पढ़ पा रहे ढंग से, वो भी चैट जीपीटी ही कर देना अगर तो भी उन्हें लग रहा है वही सही है। हुँ, 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 तो आप देखो ना कि मतलब अगर मुझे सिंपल फाइनेंस पढ़ना है, सिंपल मार्केटिंग, इसमें कुछ भी हुँ, साइंस नहीं है कि उसमें भी लोग किताब का सहारा नहीं ले रहे हैं। उसमें भी उन्हें हाँ, शॉर्टकट मिल जाए यार, चैट जीपीटी देख दे या कोई सिंपल बना दे। कौन मेहनत हुँ, करे? वो जो हाँ, रील्स ने और सबने जो हमारा मतलब जो अटेंशन स्पैन है ना, वो सेकंडों का कर छोटा कर दिया है, दिया। हुँ, बिल्कुल छोटा कर दिया है। तो इससे कंक्लूड किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं सबको एडवाइस करता हूँ, मैं क अपने आस-पास मेरे साथ दोस्त भी हैं, मैं उन्हें किताब गिफ्ट हुँ, भी करता हूँ कि यार आप किताब पढ़ो, बिल्कुल, किताब नहीं पढ़ोगे ना यू विल मिस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। यार सही मैंने है। क्या बोला है ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर जो हुँ, दोस्तोयेव्स्की ने बोला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे आप बिल्कुल पढ़ोगे सही। तो आपको जो प्लेज़र आएगा वो तो अलग बात है, पर आप ऐसा सीखोगे जो हुँ, शायद आप आपको कोई नहीं सिखा सकता। ग्रेटेस्ट सही। ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट है हमारे पास। हुँ, दूसरी बात बिल्कुल। आपने बोली कि इंटरप्रिटेशन वाली, बिल्कुल सही हुँ, बात है कि यार हमें अब अगर मैं गूगल भी करूँ या ऑनलाइन भी जाऊँ तो सबके टीका मिलते हुँ, हैं, कमेंट्रीज़ हुँ, ऑफ दिस उपनिषद बाय दिस पर्सन। इतनी हाँ, सारी कमेंट्रीज़ अवेलेबल है। तो मैं हाँ, पर्सनली ये मानता हूँ कि आप जो भी अगर हम इस पाथ पे हैं, तो इस ये तो एक चीज़ दर्शाता है कि आप में कुछ तो रीज़निंग की कैपेसिटी है। आप ठीक बिल्कुल है, भी ऐसे नहीं हो कि यार ये क्या हो गया? आप ठीक है। अपनी लिमिटेड कैपेसिटी से लिमिटेड आपकी जो रीज़निंग पावर है, उससे आप हुँ, देखो कि यार हुँ, ये गुरु हैं, कोई भी हुँ, गुरु हो सकता है, ये गुरु हैं और इसका ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि हुँ, इनकी बात मान के मेरी लाइफ़ में फ़ायदा हुआ है। ठीक है। फ़ायदा इन द सेंस मेरी गलतियाँ कम हुई हैं, मैंने अपने आप को हुँ, देखना शुरू करा है, मेरे थॉट्स थोड़े से मुझे समझ आने लगे हैं। जो ड्रिफ्ट हुँ, था मेरी ज़िंदगी में ना, यानी सुबह शाम तक मैं हुँ, देखता हूँ कि यार मैं बह ही रहा हूँ बस टाइम के साथ। इधर ठीक को है। बह गया, थॉट्स ने इधर ले आया, आज ये थॉट्स इधर ले गए। तो मैं ये हुँ, मानता हूँ कोई भी गुरु की टीका-टिप्पणियाँ पढ़ रहे हो, हुँ, अगर उसे पढ़ के आपका लाइफ़ हुँ, में फ़ायदा हो रहा है, ये मेरा बेंचमार्क है। ठीक है। इनर लाइफ़ में या पीस में आपको अगर थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है, प्रॉब्लम्स अब थोड़ी कम हो रही हैं और आपने बिल्कुल सही बात कही, डिसबिलीफ बढ़ रहा है। हुँ, एक नॉन हुँ, सीरियसनेस आ रही है, क्योंकि हम हुँ, जो बात कर रहे हैं ना, इट्स हुँ, नॉट ऑल अबाउट सीरियसनेस। हाँ, वे भी बात करते थे, गुरु भी बात करते थे, इसलिए सारे गुरु आप देखोगे, उनका ह्यूमर अलग लेवल का था। हम ओशो की हाँ, बात करते हैं, उन जैसा ले हाँ, यार स्टैंड अप कॉमेडियन उन्हें पढ़ते हैं, यार ऐसा हाँ, ह्यूमर मैं वो ला सकता हूँ क्या? ऐसा फॉलो बाइटिंग किया ह्यूमर। मैंने यार उसको। बिल्कुल, हाँ, तो नॉन सीरियसनेस है इसमें बिल्कुल, तो वो मिल जाएगी। हुँ, गुरु में आपको मिल जाएगी, तो मैं ऐसा देखता हूँ इस चीज़ को पूरा। ठीक है। अ, अगर अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मेरा एक सवाल है अंकित भाई कि हमने अभी डिस्कस करा था कि ईगो और जो हमारी मतलब सेपरेटनेस है ये, ईगो मैं पर्सनल हाँ, हूँ और जो मेरे जो बाहर जो लोग हैं, उनसे मैं बड़ा सेपरेट हूँ, पर जो मैं कंपेनियन चाहता हूँ। तो हमने बात करी थी कि नेचुरल वे से ये बनती है या कल्चरल वे से ये बनती है। आपको लगता है कि हाँ, कोई और भी डीपर रीज़न है कि जिसकी वजह से ही हमें एक मिसमैच दिखता है, एक डिसोनेंस दिखता है, अपनी ईगो में और बाहर इनकम्प्लीटनेस जो हमें दिखती है? ठीक है। तो एक तो आपने इसका आंसर किया था कि नेचुरल जो है नेचुरल जो कंडीशनिंग हुई है। इसके अलावा जो मैं देखता हूँ खासकर भारत जैसे देश में, मुझे लगता है कि जो कल्चर है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इंसान की कंडीशनिंग में। अब जब मैं कह रहा हूँ कल्चर यानी समाज, तो हम सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि समाज क्या है, ठीक है? जैसे हमने ये बोला कि समाज से मेरे को फ़र्क पड़ता है या फिर मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है।
इस सेंटेंस में जो पहला शब्द है वो समाज है। मुझे ये समझना पड़ेगा ये समाज कौन है, ठीक है? तो समाज, अब बिल्कुल खरी-खरी बात करते हैं। समाज अगर मैं देखता हूँ, तो मेरे लिए समाज है मेरे मम्मी-पापा और मेरे दादा-दादी, चाचा-चाची, ताऊ-ताई और जो भी मतलब आस-पास मेरे, ये घर है तो घर के एक लेफ्ट वाला घर, एक राइट वाला घर, एक सामने वाला, ये मेरे हिसाब से मेरा समाज बनता है। मेरे गाँव में जो जितने लोग हैं ये समाज है। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही जो एक इंसान की कंडीशनिंग फॉर्म होनी स्टार्ट होती है, इसकी बहुत एक अर्ली स्टार्ट हो जाती है। जो मैंने भी फैक्टर्स गिनवाए, समाज के अंदर जो ये रहे, इनकी वजह से, ठीक है? बिल्कुल, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी काफ़ी हद तक समाज डिटरमाइन कर देता है। एक बिल्कुल, सबकॉन्शियसली बिल्कुल। या फिर कॉन्शियसली एक इंसान के लिए। तो जैसे कोई देखता है कि हमारे घर में तो बिज़नेस ही होता है। किसी को पता चल गया कि मेरी बिज़नेस फैमिली है, हुँ, तो वो जॉब वालों को नीची नज़र से देखता है। वो आगे भी जाएगा, वो कॉलेज में भी जाएगा ना, वो बच्चा आगे जाएगा या कुछ कर रहा होगा जॉब में, जॉब वॉब में क्या रखा है यार, ये तो हमें तो अपना, क्योंकि उसका उसका परिवार का काम है, इसलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली कंडीशन नॉर्मल कंडीशनिंग ही नहीं, एक इंसान के डे टू डे बिहेवियरल पैटर्न्स की फॉर्मेशन भी कल्चर बहुत हद तक कर देता है, ठीक है? मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ। मैं उसी तरीके के कपड़े पहनता हूँ, उसी तरीके की दाढ़ी मूंछ रखता हूँ, उसी तरीके की मैं बात करता हूँ, उसी तरीके से कहीं न कहीं मेरा बात करने का लहज़ा, जिन टॉपिक्स पे मैं बात कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है वो हिंदू समाज के ही निकल के आएँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अद्वैत को तो मैं हिंदू या किसी समाज में मैं रखता ही नहीं। मैं तो एक इसे लाइफ फिलॉसफी की तरह देखता हूँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। लाइफ तो सभी जी रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुछ भी हो। ज़िंदगी तो मानो सभी सही जी बात। रहे हैं। तो हुँ, मतलब मेरे हिसाब से कल्चरल कल्चर ऑल इन ऑल, और कल्चर में सिर्फ यही चीज़ नहीं है जो मैंने ये बताया कि पड़ोसी, आस-पड़ोसी, घरवाले ही नहीं। कल्चर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा ऑनलाइन कल्चर आज के दिन। बिल्कुल, बिल्कुल। हम मैं उस 2024 पे में आने बैठे वाला हैं, था। तो हुँ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हमारे पास। ओटीटी एक खुद में ही एक बहुत बड़ा कल्चर है। उसके अंदर आपको इतना सारा कंटेंट मिलता है, तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली आप अपनी लाइफ़ को उस कंटेंट के पैरेलल देखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? और बिल्कुल सही। क्योंकि उस कंटेंट को तो डायरेक्शन मिल रही है, वो कंटेंट डायरेक्टेड है, तो वो उसी तरीके से एंड होगा जिस हिसाब से डायरेक्शन मिली है उसे। लेकिन आपकी बिल्कुल, लाइफ़ में कोई डायरेक्शन है नहीं अभी, तो आपका नहीं, कंटेंट पक्का नहीं है कि उस तरीके से एंड होगा कि नहीं होगा। तो ये जो गैप की हम बात कर रहे हैं ना, ईगो और सेल्फ के बीच की जो दीवार है, ये दीवार अगर मैं कहूँ तो 2024 में टिपिकल कल्चर, मतलब जो कि हम समाज कहते हैं, उससे भी एक तल ऊपर जो हमारा ओटीटी कल्चर है, जो हमारा एंटरटेनमेंट, जो मीडिया नेटवर्क है, मैं कहूँगा इस दीवार की एक बहुत बहुत बड़ी ईंट वो एंटरटेनमेंट कल्चर है। जो कल्चर, जो चाहे वो ओटीटी हो सकता है, चाहे वो यूट्यूब हो सकता है, या कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, वो प्लेटफॉर्म, और सबसे कमाल की बात ये है कि वो प्लेटफॉर्म को रिग करना अब बहुत आसान हो गया। हर चीज, बिल्कुल, मतलब जो भी हमें कोई भी प्लेटफॉर्म आता है, तो अब वो सारे प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम पे चलते हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो बिल्कुल। फेसबुक है, चाहे कुछ भी है। मैं अगर दो बहुत खाने बहुत वाली सही वीडियो बात लाइक करूंगा तो मेरे पास सारी वीडियो खाने की आती है, खाने ठीक है? वाली आएँगी। तो हुँ, ये एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम को रिग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? हम भी बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। हमें पता है कि अगर हम हुँ, अपना वी सॉफ्टवेयर नो। बनाएँ, तो हम उसको कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये कहना सही होगा कि मैं वो नहीं देख रहा हूँ, जो मैं देखना चाहता हूँ। मैं वो देख रहा हुँ, हूँ, जो मुझे दिखाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। बिल्कुल सही ठीक है? बात है, बिल्कुल सही तो बात मुझे है। लगता है ये जो जो गैप है ना, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है 2024 में, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट, इसको अगर 2 टर्म्स में कंसाइज़ली बताऊँ तो इंटरनेट मैनिपुलेशन। तो जिस हिसाब से इंटरनेट को यूज़ करके मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये एक मतलब बहुत-बहुत वास्ट क्या बोलते हैं, डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है, डिफरेंसेस हाँ, क्रिएट कर रहा है ईगो और सेल्फ के बीच। ये जो आपने पूरा कल्चर वाला एग्ज़ाम्पल दिया, ईगो और सेल्फ वाला, ये बहुत ही मतलब अच्छा डिस्कशन था और बिल्कुल मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। आपने जो भी बातें कही कल्चर वाली, डिट्टो मैं एग्री करता हूँ कि इसकी वजह से कल्चर कैन बी अ गुड थिंग आल्सो। फॉर हुँ, एग्जाम्पल द कल्चर इन व्हिच द ऋषिज़ रोट दैट उपनिषद्स हाँ, वाज़ रिलेटिवली गुड इन द सेंस दैट दे वर एबल टू राइट समथिंग लाइक दिस। आज की राइट, एज में उपनिषद लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल्चर ये नहीं। अगर आपका हुँ, कल्चर इतना डिग्रेड हो जाएगा,
आपका रिलीजन हुँ, इतना पॉइज़नस हो जाएगा, तो आप क्या हुँ, लिखोगे? ना तो आप अच्छा लिटरेचर लिख पाओगे, ना अच्छा कुछ बिल्कुल, ड्रामा लिख पाओगे, ना अच्छी मूवीज़ बना बिल्कुल, पाओगे। जो गिनी-चुनी मूवी अच्छी आती हैं, तो हुँ, इट इज़ ड्यू टू द ब्रिलियंस ऑफ दैट डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर, सही, और उसकी पीछे उसकी खुद की एजुकेशन है। उसकी खुद की राइट, एजुकेशन है, उसने अच्छी फिलॉसफी पढ़ी, अच्छी किताबें पढ़ी, वही पॉइंट हमारा दोबारा आ गया। अगर उसने राइट, भी इधर-उधर ही करा होता, वो भी अगर ड्रिफ्ट में रहता, तो आपको नहीं हुँ, मिलती वो मूवीज़, जो हम देखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं यार दिस इज़ मास्टरपीस। राइट। सही बात है। अब आगे बढ़ सकते हैं आप। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कल्चर वाला, और इस पे हम आगे कभी और डिस्कस करेंगे। ये बहुत वास्ट हाँ, हाँ, टॉपिक है, उस पे मैं भी काफ़ी पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ कि यार कल्चर, एआई, एल्गोरिथम इस पे। एक बस मुझे एक लाइन बिल्कुल, याद आ रही है स्टैंड अप हाँ, कॉमेडियन की, लाइफ हाँ, लाइफ कैन बी वेरी पीसफुल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एन एल्गोरिथम। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। देखो, घूम फिर के अभी मैं जो अगला टॉपिक लाऊँगा, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है लिबरेशन, ठीक है? अभी हमने बात कर ली, बॉन्डेजेस की बात कर ली, अभी अभी हमने सारी अभी तक देखा जाए तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्राइब करी है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्ज़ैक्टली। के बाद हम इसके सॉल्यूशन पे थोड़ी-सी लाइट डालेंगे, ठीक है? तो वही जैसे आपने अभी कहा ना कि एल्गोरिदम फॉलो नहीं करेंगे तो वो हैप्पी रहेगा वो। तो अब इसमें पूछे ना कोई पूछे कि हैप्पी क्यों रहेगा? क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या मैं रील चला रहा हूँ तो हैप्पी तो मैं भी हूँ। तो बिल्कुल। ये कहते हैं कि हैप्पीनेस और कंटेंट कंटेंटनेस कन कहते हैं ना कि अंदर से कंटेंट आ रहा है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेरे ख्याल से हमें हैप्पीनेस को थोड़ा साइड रख के कंटेंट हुँ, की तरफ जो जेन्युइन कंटेंट है, उसको फॉलो करना चाहिए। और जो वो कंटेंट तभी आता है जैसे आपने कहा ना एल्गोरिदम एल्गोरिदम से हट के। तो एल्गोरिदम से हटके जब हम बिल्कुल, हटेंगे ना, तो दैट विल बी द बर्थ ऑफ अ न्यू मैन एक तरीके से। एक नया बिल्कुल। इंसान है वो। वो एल्गोरिदम से हटा है तो अब वो एक नया इंसान है और नए इंसान के पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, सेल्फ कंटेम्पलेशन की भी और एक ऐसे पाथ पे चलने की। हमने सबने पैब्लो नेरुदा को पढ़ा है, द रोड नॉट टेकन। तो उसमें वो यही बताते हैं कि मैंने वही पाथ चुना है जो लोग नहीं चुनते। मतलब एल्गोरिदम से हट के, ठीक है? और क्योंकि वो हुँ, आपको एक नया इंसान बनाता है, इसलिए इट विल लीड टू मतलब हमें नहीं पता अंतिम गोल क्या होगा। वी डोंट नो व्हाट द सही एंड बात है। रिजल्ट इज़, बट द पाथ इटसेल्फ इज़ सो इम्पोर्टेंट बिल्कुल, दैट वी डू नॉट केयर व्हाट द गोल इज़। पाथ पे बिल्कुल, मतलब इफ आई एम ऑन द राइट पाथ, ये मतलब ये बहुत मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट बात रहेगी इस डिस्कशन की कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन क्योंकि हम लोग कॉज़ एंड इफेक्ट में जीते हैं। ये होगा तो ये होगा, एक्स विल इम्प्लाई टू वाई, वाई विल इम्प्लाई टू जेड। तो रादर देन सीइंग इट अलोंग दीज़ लाइन्स, हमें ये समझना होगा कि इफ मैंने कोई रास्ता चुना एंड इफ दैट पाथ इज राइट, दैट इन इटसेल्फ इज द रिवॉर्ड ऑफ दैट पाथ। मतलब सही काम करने के नहीं, लिए कोई सही, रिवॉर्ड थोड़ी चाहिए। वेरी सही वेल पुट। काम खुद सही काम खुद में रिवॉर्ड है। करना ही तो रिवॉर्ड है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और ये तो ये इसे आप थोड़ा-सा हाँ, निष्काम कर्म के साथ भी जोड़ सकते हो, कि फल तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसकी चिंता तो करनी भी नहीं चाहिए। यू डू द हाँ, राइट थिंग। आपके कंट्रोल में हाँ, सिर्फ इतना ही है यार। यू एज़ हुँ, अ ह्यूमन बीइंग, यू एज़ अ मेयर मॉर्टल, यू कैन डू हुँ, दिस ओनली। क्योंकि बिल्कुल, फ्रूट्स का मिलना भाई बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा अगेन। हुँ, फ्रूट्स मिल भी सकता है, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, दूसरे को तो ही मिल जाएगा। काम मैंने करा, हाँ, मिल उसे गया। तो उसकी हाँ, वजह एक ग्रज भी आ जाती है कि यार मैंने करा था सारा, मिल उसे गया। हाँ, आपके वो ये सब बोनस, अगर आप फल मिलता है तो बोनस है भाई आपका वो। आपने सही काम करा, वही, ये खुद कितनी बड़ी बात है, आप सोचो ना। 800 इतने लोग हैं, सब कोई किस में फँस रहा है, कोई किसी काम में फँस रहा है, कोई गलत रिलेशनशिप में चला गया, कोई गलत हुँ, बिज़नेस में चला गया, कोई गलत शादी नौकरी हुँ, में चला गया, वहीं पिस रहा है पर हट नहीं पा रहा है वहाँ से। और आप हाँ, हो, आपको अच्छा काम करने का मौका मिला, आप अच्छा काम कर पा रहे हो समझ के, हुँ, तो ये मैं मानता हूँ बिल्कुल सही बताया आपने, इससे बड़ा रिवार्ड नहीं हो सकता। आपको हाँ। क्या चाहिए इससे ज़्यादा? ये मतलब और ये ब्यूटी क्या वैसी है सर बात है। इसकी? और हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब ये ऐसी बात है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी इस कमरे में और यहाँ मेरे सामने एक और कमरा है और इस कमरे में ये कह लो कि मतलब भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन मान लो कि आग लग जाए इस कमरे में, तो मेरा जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो ये होगा कि मैं इस आग को बुझाऊँ पहले तो, हुँ, ठीक है? ना कि मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर अभी चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेता हूँ या थोड़ी देर कुछ और कर सही लेता बात हूँ है। फिर उसके बाद देखूँगा आग। बिल्कुल, या फिर मैं ये सवाल नहीं पूछूँगा कि आग बुझाने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, सही बात है, लेकिन आग सही बुझाना बात है। ही सही कर्म है इस टाइम पे। एट दिस पॉइंट इसके ऑफ टाइम बाद बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इस आग को बुझाने के बाद अगर मेरे को यहाँ की म्युनिसिपैलिटी अवार्ड दे दे, तो फिर वो बोनस है। तो जैसे आपने कहा ना बोनस है, बोनस है, तो वो बोनस हो गया ऑब्वियसली, कि मैंने आग ऑब्वियसली। बुझाई। लेकिन देखा जाए ना, तो मैंने अपने ही घर की आग बुझाई है। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई।
इसके लिए भी अगर मैं क्या अवार्ड लेने जा रहा हूँ, तो ये भी मेरे अहंकार की ही बात है फिर। मुझे कोई अहंकार की कोई ना बात है, सही बात अवार्ड भी नहीं चाहिए, ये अवार्ड तो बहुत दूर की बात है, मतलब मैं पूरी तरीके से आग भी बुझा दूँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मतलब हमें मेरे ख्याल से इस अर्जेंसी के साथ ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए कि मतलब द वर्ल्ड इज लिटरली बर्निंग डाउन, और rather than expecting for rewards for extinguishing that fire, we should है। simply work harder on first extinguishing that fire. फायर, तो या बिल्कुल ये सही बात है। पहले जो आपने हम्म, पॉइंट बोला बिल्कुल कि फर्स्ट यू हैव टू सी दैट देयर इज अ फायर, क्लियरली यू हैव टू सी हम्म, दैट देयर इज अ फायर, मैसिव फायर दैट इज हम्म, एनगल्फिंग द एंटायर वर्ल्ड एंड यू विल हम्म, नॉट बी स्पेयर्ड। कभी-कभी हम्म, सोचते हैं ना कि यार उसके घर में लग रही है या उस दुनिया, यार उस देश में लग रही है ना, इज़राइल में हाँ, लग रही है, वहाँ लग रही, मेरे घर तक नहीं आएगी। यार आप क्या सोच रहे हो? हाँ, मेरे घर तक नहीं, आपके घर में ही बैठी है वो हाँ, लेटेंट है। वो आपको दिखेगी जब भी वो ये ना हमने शुरू में बात करी थी कि ईगो वाली, हम इतने हम्म, मटेरियल हैं, हमें सिर्फ मटेरियल आगे ही दिखती हैं। यार आग लग गई कि हाँ, ये मेरा ये पेज है, ये पेज जल गया तो मुझे दिख हम्म, जाएगा यार आग से पेज जल गया। हम्म, पर जो कई बार मेरे अंदर की आग है या जो हम्म, वायलेंस मेरे अंदर भरा पड़ा है, मेरे अंदर हम्म, किसी को देख के बड़ी ईर्ष्या हो रही है, जेलसी हो हम्म, रही है, तो ये आग नहीं है क्या? हम्म, ये आग है। हाँ, ये मुझे हाँ, कंज़्यूम कर दे रही है, मेरे माइंड को कंज़्यूम कर दिया, मेरी लाइफ़ को कंज़्यूम कर दिया, हम्म, मेरा टाइम खा गई कि यार हम्म, उसके मेरे से ज़्यादा आ गया, मेरे से ज़्यादा कमा रहा है, मेरे से ज़्यादा हम्म, अच्छी गाड़ी ले रहा है, घर ले रहा है। ये आग हम्म, है, इसका आग का क्या, इसमें क्योंकि पानी से नहीं बुझने वाली ये वाली आग। ये जो हम्म, मेटाफोरिकल जो हम बात कर रहे हैं आग की, ये आग हम्म, बुझेगी आपकी सेल्फ कंटेम्पलेशन की फ्लेम से। खुद बिल्कुल, आप जलोगे ऐसा कि वो खुद बुझ जाएगी, दूसरी वाली आग जो आपकी जेलसी वाली आग है। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने बताया। और हाँ, कि अब हम बात कर सकते हैं कि यार लिबरेशन की तरफ हमने देख हम्म, लिया हमें दर्द है, हमें हम्म, एक संगति की ज़रूरत है क्योंकि हम इनकम्प्लीट हैं, पीस हम्म, हमें चाहिए, हम देखते हैं यार बड़ा हम्म, ही विचलित रहता है मन। अब हमने सोचा कि हम्म, ठीक है, क्या इस विचलित मन से हमें कुछ मिल सकता है फ़ायदा? हम्म, हम्म, हम क्या पीसफुल लाइफ़ जी सकते हैं? हम्म, और इसका आंसर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल हाँ है। हम्म, अगर इसका आंसर हाँ, ना ही होता, तो ना तो हम्म, डिस्कशन का कोई मैटर, ना उन गुरुओं हाँ, गुरुओं का कुछ मैटर। सही बुद्धा बात ने है। बोला कि लाइफ़ इज़ सफरिंग पहला, और उसके बाद हम्म, सफरिंग को खत्म करने के लिए पूरा 8 फोल्ड स्टेप्स भी दिया कि यू हैव टू हाँ, ऑब्जर्व सर्टेन बिल्कुल, थिंग्स एंड देन यू विल बिल्कुल, गेट रिड ऑफ दैट सफरिंग इन दिस लाइफ हम्म, ओनली, नॉट इन हम्म, सम अदर लाइफ। यार मुझे सफरिंग हम्म, आज हो रही है, आप मुझे कहो कि हाँ, यार आप मरने के बाद ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, तब आप अच्छे जियोगे। यार मुझे क्या हाँ, मिलेगा इसमें? हाँ, मैं अभी परेशान हूँ, मुझे अभी दे दे कुछ दवाई। हाँ, तो वो जो दवाई सही है, बात है। वो हुँ, अद्वैत की ही दवाई है, वो कंटेम्पलेशन की दवाई है, और आप कुछ भी बोल लो। तो उस दवाई की हम थोड़ी बात कर सकते हैं अब। ठीक है। तो मतलब वही था मेरा नेक्स्ट टॉपिक, जो जिस पे मैं मतलब कन्वर्सेशन को शिफ्ट करना चाहूँगा, वो ये थी कि अभी हमने सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, ठीक है? हमने वो ब्रिज, जो बीच में जो गैप है, उस गैप को भी डिस्कस कर लिया। तो अब बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, और मतलब ये मुझे पता है ये बहुत आसानी से आंसर भी नहीं किया जा सकता। तो और ऐसी बहुत गिने-चुने लोग हैं जिन्होंने इसको आंसर किया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से लिबरेशन क्या है? बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड ओवर द फ्यू इयर्स आल्सो, वन थिंग इज़ दैट मतलब ये चीज़ मेरे लिए बड़ी एक बड़ी बेसिक चीज़ है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि हुँ, मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में सीखी। अगर कोई मेरे से अभी हुँ, पूछे ना आके कि आपने एक चीज़ क्या सीखी? हुँ, तो वो है प्योर हम्बलनेस। ठीक है। कि एक इंसान अगर बिल्कुल हम्बल रहेगा ना, उसके हुँ, बाद वो आप हम्बल हो, उसके बाद आपकी सारी हुँ, चीज़ें धीरे-धीरे आपको पता लगेंगी, आप सॉल्व कर सकते हो। मैं बड़ा ही ठीक हम्बलनेस है, से स्वीकार करता हूँ कि यार मैं दुःख में हूँ। लोग स्वीकार ठीक भी है। नहीं करते। यार लिबरेशन चाहिए क्यों? हुँ, मैं तो पहले से ही लिबरेटेड हूँ। ये लेके मैं हाँ, लेके आया हूँ अभी ये चीज़, ये बर्गर हाँ, खाऊँगा, मैं हो जाऊँगा खुश। मुझे हाँ, चाहिए क्यों लिबरेशन? हाँ, तो गुरुओं ने हमें सीख दी कि आप अगर जीवन में तड़प रहे हो, आपकी सफरिंग है, अनईज़ है, उसका इलाज है हुँ, लिबरेशन। आपने हुँ, अभी हैप्पीनेस की बात करी थी ना, तो हैप्पीनेस तो बड़ा ही हाँ, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म भी नहीं कहूँगा यार, हैप्पीनेस तो सेकंडों में है कि बस खत्म। ठीक है। अभी मान लो मैं बाहर जाऊँ घूमने, कई बार खुद के साथ होता है, बाहर घूमने गए, वो 2 घंटे, हुँ, 3 घंटे घूम के आए, तब एक बड़े ही नशे से हुँ, में थे, मज़ा आ रहा था। घूम के आते हाँ, ही बड़ा वो फ़ील बिल्कुल डाउन, उससे और वो पहले से भी ज़्यादा डाउन हो जाता है। हाँ, पहले मान लो मैं था, उसके बाद 2 घंटे में कुछ करके हाँ, आया, अब मैं और डाउन हो गया कि यार हाँ, फ़ायदा तो कुछ नहीं और उल्टा खराब ही हो गया मेरा साथ। हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि एक लॉन्ग लास्टिंग पीस
हमें ज़रूरत है ऐसी जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि यार बाहर हुँ, पे डिपेंड ना करे। अगर वो बाहर पे हाँ, डिपेंडेंट है, तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। वो तो कभी भी हाँ, छीन लेगा ना। मेरी खुशी हाँ, डिपेंडेंट है कि अंकित भाई मुझे कुछ देंगे। आप बंद भी हुँ, तो कर सकते हो कभी कि यार मैं आज दूँगा ही नहीं इसे, बिल्कुल, तो मैं तो दुखी हो जाऊँगा। बिल्कुल, तो लिबरेशन मेरे लिए वो पाथ है या वो पाथ ही आपने बिल्कुल सही बोला पाथ है, एंड पॉइंट नहीं है कुछ भी। जीवन का ठीक एंड है। पॉइंट तो जो होगा पता नहीं भाई हमें। हुँ, लिबरेशन मेरे लिए वो पाथ है, जहाँ पे चल के मुझे हुँ, एक सेंस ऑफ हुँ, वननेस द पीपल दैट आई एम विद हुँ, प्लस अ सेंस ऑफ पीस, हुँ, कंटेंटमेंट जिसकी आप बात कर रहे थे। तो मेरी लिबरेशन हुँ, वो है। और इसका तरीका बिल्कुल सही है कि मेरे गुरु हैं, मेरी जो जो भी बातें बोल के गए हैं या जो जीवित गुरु हैं उनके हुँ, लिए, उनकी संगति करके हुँ, मुझे फ़ायदा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो हुँ, फ़ायदा औरों तक भी पहुँचे। तो मैं ये हुँ, ऐसे समझता हूँ लिबरेशन को। आप कैसे देखते हो उस चीज़ को? ठीक है, ठीक है। मैं एक तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, जो आपने बोला ना कि सेंस ऑफ वननेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब मैं उस तल पे अभी बात करूँगा नहीं, क्योंकि कन्वर्सेशन फिर कहीं और निकल जाएगी, क्योंकि बा बिल्कुल, बिल्कुल। वेदांत या फिर अद्वैत वेदांत का जो अल्टीमेट पर्पस होता है समझाने का, वो यही होता है कि आप चीज़ों को वन की तरह देखना स्टार्ट करो। अद्वैत का मतलब ये होता है नॉन डुअल, मतलब कोई भी चीज़ 2 नहीं है, सब 1 है। तो वननेस के साथ देखना स्टार्ट करो, तो उससे कहीं न कहीं आप में से एम्पैथी आती है, ठीक है? आप कभी ये नहीं कह पाते कि आपके दिमाग में ना बाउंड्रीज़ बननी कम होती हैं। एक जो मैंने पहली चीज़ देखी है लिबरेशन की, वो ये है कि जब आप वननेस के साथ चीज़ों को देखते हो या फिर आप अद्वैत कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ों को देखते हो, तो आपको जो बाउंड्रीज़ आपके मेंटल बाउंड्रीज़, जो मेंटल कन्फाइनमेंट्स थी, वो कम होती हैं, ठीक है? कि आपको जो आप पहले सोचा करते थे कि ये चीज़ मेरे से अलग है या ये मेरे लिए नहीं है, ये आप इनसे दूर हटते हो। दूसरी सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे लगता है लिबरेशन है, वो है फियरलेसनेस, डर का ना होना, ठीक है? बिल्कुल। तो मेरा क्या होगा? अल्टीमेट क्वेश्चन जो होता है ना कि मेरा क्या होगा? मैं ये करूँगा तो मेरा क्या होगा? ये जॉब नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? लेकिन हमें ये प समझना होगा कि मतलब ये एक तरीके से ना, जैसे एक वो होता है ना कि स्टीव जॉब्स की लाइन थी एक, उन्होंने बोलता है कि मतलब यू हैव टू बिलीव दैट द डॉट्स विल कनेक्ट, यू हैव टू या बिलीव दैट द डॉट्स विल कनेक्ट, एक्चुअली और उसके बाद फिर देखो, ठीक है? फिर करो, फिर मेहनत करो। तो ये वही वाली बात है। आप फियरलेसनेस, जो लाइफ की फियरलेसनेस होती है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं होगा। सब कुछ भी लुट गया, मतलब इफ यू हैव लॉस्ट ऑल द रिसोर्सेज़, ऑल द मनी दैट यू हैड, सब कुछ चला गया, उसके बाद भी दैट वन सेल्फ विल ऑलवेज़ रिमेन। कुछ भी हो जाए। यस। मतलब व्हाट द वर्स्ट कैन हैपन? द वर्स्ट कैन हैपन इज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा यू गो बैंकरप्ट, ठीक है? रोड पे यू कम, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट द पॉइंट इज़ कि द सेल्फ विल ऑलवेज़ रिमेन, ठीक है? सो मेरे ख्याल से ये एक मेरे हिसाब से मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लिबरेशन बहुत सारी चीज़ें लाता है आपके लिए। लेकिन फॉर मी वन थिंग दैट लिबरेशन जो सबसे पहले लाएगा और जो सबसे ज़्यादा सेंस बनाएगी, वो है फियरलेसनेस, डर का ना होना। मैं कोई भी चीज़ करने से पहले सोचूँ नहीं 2 बार कि मुझे ये करनी है कि नहीं करनी है। आई विल जस्ट डू इट बिकॉज़ इट नीड्स टू बी डन, एज़ सिंपल एज़ दैट। एक्चुअली मेरे को इसमें मेरे को इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं चाहिए। मेरे को ये नहीं जानना कि मेरा क्या होगा। इफ आई एम केपेबल इनफ टू पुट डाउन माय रिसोर्सेज, या फिर मैं मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं तो अगर थोड़ा बहुत कुछ भी कमाता हूँ तो मैं उसको इसमें डाल सकता हूँ या मैं उसमें मेहनत कर सकता हूँ, तो आई शुड डू। तो मेरे हिसाब से लिबरेशन इक्वल्स टू फियरलेसनेस, डर का ना हो। ये मेरी परिभाषा है। हम्म, आपने बिल्कुल मतलब एक लाइन में बिल्कुल सम अप भी कर दिया पूरा कि फियरलेसनेस क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि ज़िंदगी में सारा डर से ही चलती है हमारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा। हम्म, या तो फ़ियर या ग्रीड 2 चीज़ें होती हैं बिल्कुल। प्राइम मोटिवेशंस अगर मैं देखूँ, अरे ये एक ही हम्म, सिक्के के 2 पहलू हैं, फ़ियर और बिल्कुल। ग्रीड। ग्रीड ऑफ मनी इक्वल्स टू हम्म, फ़ियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि जॉब नहीं हम्म, लगी, उसका डर है, पैसे की ग्रीड है। सेम वन एंड द सेम बिल्कुल, थिंग। तो आपने बिल्कुल बिल्कुल। सही पकड़ा कि फियरलेसनेस। मुझे लगता है और बाकी सारी चीज़ें उससे ही फ़ॉलो होती हैं। हाँ, चाहे वो एक चॉइसलेसनेस हो, आपने बताया कि मैं ये करूँगा क्योंकि इट नीड्स टू बी डन। देयर इज़ नो चॉइस हाँ, एंड इट्स अ गुड हाँ, थिंग इन दिस केस। हाँ, अगर हाँ। चॉइसेस ही मेरे पास 50 चॉइसेस हैं, मैं शर्ट खरीदने गया, 50 चॉइसेस हम्म, मेरे सामने हैं, तो मैं तो परेशान हो जाऊँगा ना क्या खरीदूँ? आपके हम्म, पास चॉइस ही नहीं है। यू हैव चोज़न द राइट पाथ। उस हम्म, पाथ पे जो होगा आपको करना है, क्योंकि यू हैव हम्म, चोज़न द राइट पाथ बिकॉज़ यू वर हम्म, फियरलेस इन द बिगिनिंग बाय हम्म, व्हेन सेलेक्टिंग द राइट पाथ।
हुँ, If you have selected the path based on your fear, then you will हुँ, again be stuck at the end. बिल्कुल। और हम जैसे बात कर बिल्कुल रहे हैं ना सही अभी बोला। चूज़िंग की, तो ये जो चूज़िंग है, ये मतलब ये अपने आप में ही ऐसा है कि हम इस पे एक अलग डिस्कशन भी कर सकते हैं, सिर्फ़ चॉइस पे ही। क्योंकि बिल्कुल, चूज़िंग बिल्कुल। ही बिल्कुल, बिल्कुल। एक कॉन्शसनेस ही चूज़िंग है एक तरह से देखा जाए तो। हम ये कह सकते हैं कि हुँ, आदमी जिस हिसाब का चुनाव कर रहा है, उसकी चेतना वैसी ही है, ठीक है? तो बिल्कुल, बिल्कुल, अ, बिल्कुल। अभी जैसे हमने वननेस की बात कर दी, मेरे ख्याल से इस डिस्कशन को तो हमें लिमिट करना पड़ेगा, अभी यहाँ तक। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद हम कभी डिस्कस करेंगे, तो हम ज़रूर इस पे बात करेंगे कि कॉन्शसनेस और चॉइस में क्या रिलेशन है। मेरे ख्याल से तो मेरे हिसाब से तो वो रिलेशन है ही नहीं, वो सेम ही है। कॉन्शसनेस और चॉइस हुँ, मतलब मैं जैसा चुनाव करता हूँ, मैं वैसा ही आदमी हूँ। ऐस इससे सरल बात बिल्कुल। है मतलब। लेकिन हमें चुनाव कब क्या करना चाहिए, काम क्या करना चाहिए, निष्काम कर्म क्या होता है, इस चीज़ पे हम मेरे ख्याल से अगली वीडियो में बात करेंगे। आपके पास अभी कुछ है तो आप बिल्कुल, बताओ, बिल्कुल, वरना आई एम रेडी टू कंक्लूड। बिल्कुल। तो पहले तो ये कि आज इतने दिनों बाद मैं क्योंकि कॉलेज एनवायरनमेंट को पता होता है कि इंडिया में कोई कॉलेज है, जहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, तो वहाँ कैसी नॉर्मल डिस्कशंस होती हैं, ऐसी तो नहीं होती हैं। हुँ, मतलब हुँ, बहुत टाइम बाद मैंने खुद भी अपने दिमाग पे भी ज़ोर डाला और मतलब ऐसे हुँ, पॉइंट्स में नोट भी करता गया कि मैंने नोट भी करे कि हुँ, इन पे मैं पढ़ सकता हूँ घंटों तक और घंटों तक आगे भी बात कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ हाँ, मुझे ये दिखी और बहुत दिनों बाद मुझे खुद भी क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं हो ना चीज़ों को, जब तक आप पढ़ते नहीं हो, तो वो चीज़ें आपको हवा में ही रहती हैं कि यार ठीक है, मैंने सुन लिया बिल्कुल, किसी को, वो ठीक है। पर वो जब तक आप उसे खुद लिखोगे नहीं या खुद पढ़ोगे नहीं, तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती। अभी डिस्कशन के बिल्कुल, बाद भी मेरे दिमाग में कुछ कंटेंट रहेगा जो मैंने आज सीखा है, आपसे सीखा है, खुद से जो लिखा है और आगे मैं हाँ, इसलिए और पढ़ूँगा और लिखूँगा ताकि मैं खुद इम्प्रूव होऊँ। बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट इज़ द गोल इन द वन छोटे इसमें क्या है कि यार धीरे-धीरे ही होगा ये। बिल्कुल, इम्प्रूव आप रोज़ धीरे-धीरे इम्प्रूव करोगे, रोज़ प्रैक्टिस करोगे, तो ही आप एक ऐसी स्टेज पे पहुँचोगे जो जहाँ आपको पीस मिलेगा। इट्स नॉट अ बिल्कुल, वन वन टाइम और वन स्टॉप सॉल्यूशन कि यार आपने आज कर लिया, ठीक है, हो गया। ऐसा नहीं होने बिल्कुल, वाला। ये जो पाथ है, काफ़ी लंबा पाथ है, कभी खत्म होगा नहीं, वो मेरे डिस्कशंस के बाहर ही है। ये बिल्कुल, सही पाथ है ना, हम इस पे चलेंगे और चलते रहेंगे। इसका एंड बिल्कुल, में जो होगा हमें पता नहीं है। हमारा क्या होगा एंड में ये भी नहीं पता, जानना भी नहीं है। हाँ, हाँ, तो यही करेक्ट। करूँगा कंक्लूज़न मेरा तो ये है। तो वही है, मैं भी मतलब कंक्लूज़न में यही कहूँगा कि मतलब ये पूरी डिस्कशन मेरे हिसाब से बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन थी। और बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि कुछ मीनिंगफुल मिनट्स निकलते हैं हमारे दिन में, तो ये कुछ 50-60 मिनट जो भी हम बैठे हैं, ये उन मीनिंगफुल मिनट्स में से थे। और मेरे ख्याल से हमें आगे और कनेक्ट करना चाहिए और इस पे मतलब हमारे पास ऑब्वियसली बहुत मैं टॉपिक्स हैं। अभी हम तो दिस इज़ यस, यस, आई एम लुकिंग जस्ट अ फॉरवर्ड बिगिनिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम बात ही कर रहे थे ना उसमें मैंने टॉपिक्स बहुत सारे लिख लिए हैं, तो उस पे ही हाँ, हम आगे बात कर सकते हैं। आई विल शेयर विद यू कि क्या-क्या और हो सकता है और ठीक है। बिल्कुल इसे और आगे लेके जाएँगे क्योंकि आपने बिल्कुल शुरुआत आपने जो करी थी ना कि अद्वैत को ये हमारी ज़िम्मेदारी है एज़ अ स्टूडेंट्स ऑफ अद्वैत कि लोग बाहर हाँ, तक पहुँचे। वी हाँ, आर फॉर्च्यूनेट एनफ कि वी लिव इन अ टाइम एंड आल्सो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कि हम ये बात पता कर पाए। हम उन गुरुओं के राइट, पास जा पाए, हम वो किताबें पढ़ पाए। बहुत सारे राइट, लोग चाहते हैं ये करना पर मेबी आज तक उन तक बात ही नहीं पहुँची। अगर हमारी राइट, वजह से 3 लोगों तक ये बात पहुँचेगी, तो वी वर अब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, तो वी विल बी द मोस्ट हैप्पी कंटेंट पर्सन। करेक्ट, करेक्ट है। वही मतलब वही एम है, वही एम है। तो मतलब बिल्कुल, वही एम थैंक है इस यू बात अनमोल, का, सही बात है आपकी बात का। बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए आज बिल्कुल, हैव अ गुड पॉडकास्ट में। और मतलब होपफुली विल कनेक्ट अगेन एंड विल कीप कनेक्टिंग, मतलब डेफ़िनिटली, हम डेफ़िनिटली, और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के डेफ़िनिटली। लिए इतना ही करते हैं फिर। चलो नमस्कार। ठीक है, नमस्कार भाई, अंकित भाई।